हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 2.3 का लेक्चर नंबर 1 हो गया था। लेक्चर नंबर 2 हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 3 लिखे हैं, तो इसका मतलब आप ये नहीं कि बुक में 3 खोजने लगेंगे, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है। हमने पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं प्लस जो हार्ड क्वेश्चन हैं उनको लिए हैं। सिर्फ यहाँ पे हर एक टाइप के जितने भी हमारे पूरे चैप्टर में जितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बनेंगे उसमें हर टाइप के एक क्वेश्चन को हार्ड हो प्लस एग्जाम में आने लायक हो, उसको हम अपने हिसाब से सीरियल वाइज बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में खोजेंगे तो ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो होगा लेकिन ये 3 क्वेश्चन नंबर नहीं होगा, हो सकता है नंबर कुछ और हो। ये क्वेश्चन नंबर जो हम डाले हैं अपने हिसाब से डाले हैं। दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम आ गया है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न से 2023 के इस चैप्टर को ही पूरा ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जानकारी के लिए स्टार्ट किए थे तो हम पढ़ेंगे। एक आध दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसको समाप्त कर लेते हैं। हो सकता है अभी नया नया पैटर्न इसको हटाया गया है, हो सकता है इसमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। बहुत गहराई से नहीं लेकिन जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके इस चैप्टर से बहुपद वाले। उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से, 1 महीने बचा है लगभग, आपका थोड़ा ज़्यादा है, 1 महीने के आसपास मान लीजिए आपका एग्ज़ाम बचा है। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि नहीं हैं पुराने हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और अपने मित्रों तक, अपने भाइयों बहनों तक, सबके पास जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा और उनको उस चैनल के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ें और जो परेशानियां उनको हो रही है लगभग नहीं होगी, यहाँ पे पूरी उम्मीद है। यदि आप लोग को उसके बावजूद भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा, हम लोग उसको पूरा कोशिश करेंगे समाप्त किया जाए, ठीक है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यदि इतना अन्य सभी के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब 3x कहते बहुपद दिया है हमारा, 3x कहते 4 + 6x³ 2 - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिए हैं। हमें इस बहुपद के 4 शून्य होंगे। पावर अधिकतम क्या है इस बहुपद का? 4। तो इसके शून्य भी कितने होंगे बाबू? 4। 2 तो दिया है, 2 हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास 2 रास्ता है। क्या करेंगे? इस 2 दिए हुए शून्य से हम क्या निकालेंगे? पहले एक बहुपद निकालेंगे, उस बहुपद से इसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा वो क्या होगा? उसको फिर हल करेंगे, उसके जो शून्य निकल के आएंगे वो क्या होंगे? इसके अलावा जो 2 शून्य ज्ञात करना था वो शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको बहुपद में बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। हमने बताया था, या तो बहुपद का योगफल और गुणनफल, शून्य का योग और शून्य का क्या करेंगे बाबू? गुणनफल पहले निकालेंगे। फिर आपका फार्मूला है x² - शून्य का क्या करते हैं? इसमें योगफल करते हैं, ठीक है। शून्य योग लिख लीजिए यहाँ, इंटू x प्लस शून्य का गुणनफल। क्या बाबू? शून्य का गुणनफल, ठीक है। शून्य का योग और गुणनफल निकालिए, इसमें रख दीजिए। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था इसमें x है, यदि दिए हुए बहुपद में x है, मान लीजिए हमें न दिया होता बहुपद कोई, इससे डायरेक्ट हमें कोई इसका बहुपद निकालना होता शून्य से, तो हम कोई भी चर मान लेते और हर कोई भी चर में से पहले इसको घटाते फिर इसको घटाते। जैसे मान लीजिए हम मान लेते t में से -√5/3 लिख देते, एक में से इसको घटाते और t माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी तो माइनस है इसका, तो ये प्लस हो जाएगा √5/3। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
दोनों अंडर रूट के अंदर है तो एक में बना के लिख सकते हैं। हमने कहा था एक बहुपद एक शून्य को किसी चर में से घटाइए, दूसरे शून्य को भी किसी चर में से घटाइए, उसके उनका दोनों का गुणनफल कर दीजिए, जो बहुपद हमारा ज्ञात होगा प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य से बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए आप, लेकिन यहाँ पर x दिया है, हमें इसमें भाग भी देना है ना, तो ऐसा चर लेना है जो इसमें हो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे t लेंगे, इस वाले प्रोसेस करेंगे थोड़ा लंबा होगा, इससे करेंगे तो जल्दी होगा। t की जगह क्या लेंगे, x लेंगे। चलिए ये तो आपको हम रिवाइज करा दिए थोड़ा क्या है, अब शुरू करते हैं कैसे करना है आपको। वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, हमने कहा था x में से शून्य का मतलब क्या है, x की वैल्यू दिया है इसके, तो क्या है √5/3 है, और दूसरा शून्य क्या दिया है √, हम उसको बाबू ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों करड़ी में है तो एक करड़ी में दोनों को लिख सकते हैं। अब इसको हटा लेंगे तो क्या बनेगा ये, ठीक है, थोड़ा नीचे तक कर लीजिए इसको। एक शून्य हमारा ये है, दूसरा शून्य यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, इसको इस पर लाएंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा था इसको गुणा कर लीजिए, यही ना, तो हमारा ये बहुपद निकल के आ जाएगा जो भी हो। गुणा करते हैं, x को उठाइए, x में गुणा करिए x का स्क्वायर, फिर x का 5 में करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा प्लस √5/3 इंटू एक्स, ये x बाहर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको उठाएंगे बारिश बारिश, इसका माइनस का इससे साथ गुणा होगा तो √5/3 इंटू एक्स माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, फिर इसका इसमें करेंगे जब बाबू तो प्लस माइनस मिल के क्या होगा माइनस होगा, √5/3 इंटू √5/3, यही बनेगा। दोनों को हल करेंगे, x को उठाइए पहले, दोनों में गुणा करिए, कर दिया, फिर इसको उठाइए, दोनों में चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, चिन्ह का कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब x स्क्वायर कहीं नहीं है, एक बार है तो इसको लिख लीजिए। सेम क्वांटिटी देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी एक प्लस एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये यहाँ से गुणा करेंगे बाबू, 5 का √5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 5 हो जाएगा, और 3 का √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसको ऐसे तो भी आप लिख सकते हैं, दोनों को एक करड़ी में लिख दीजिए, हो जाएगा, एक एक के बाहर आ जाएगा। ठीक है, वही किया गया है बस। तो हमारा बहुपद हमारा निकल के बाबू आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद से इस वाले बड़े बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भाग देने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे जगह ज़्यादा है, 3x का 4 प्लस 6x का 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसमें हम बाबू डिवाइड करने वाले हैं छोटे वाले बहुपद से जो हमारा अभी प्राप्त हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, घबराना नहीं है, बटे के रूप में है तो घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, हमने बताया था बाबू भाग देने के लिए, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ x घाते 4 है, मतलब क्या x के स्क्वायर से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 से भी गुणा करना पड़ेगा। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमने कहा था पहले को कैसे भी करके यहाँ बराबर लेते हैं। ठीक है, चिन्ह के साथ। ठीक है, तो यहाँ प्लस चिन्ह था तो प्लस लिखा हमने, 3 लाना है x स्क्वायर में गुणा करके, x स्क्वायर में किससे गुणा करें कि 3x 4 बन जाए, तो 3 से करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और x स्क्वायर इसका आप गुणा वारी वारी चीज में कर लीजिए। 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो 3x 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ अरे माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5/3 का इसमें गुणा करेंगे बाबू तो क्या बनेगा, यहाँ 5x स्क्वायर बनेगा। तो हम ये 5x स्क्वायर किसके बीच में लिखेंगे, x स्क्वायर वाले के, क्योंकि x स्क्वायर वाला यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे। देख लीजिए यहाँ पर 5/3 इंटू करेंगे जब हम 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5x का स्क्वायर,
और चिन्ह ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस ही हो जाएगा। हमने कहा था बराबर सेम दिखने वाले पद को सेम दिखने वाले पद के नीचे लिखते हैं। क्यूब के नीचे लिख देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए हम इसके नीचे लिख रहे हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है अपना, यहाँ पे जो भी सिंबल है इसको उल्टा करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये ए प्लस है, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 3x का स्क्वायर। साथ में यहाँ पे जो बचा है उसको उतार देंगे, क्या बचा था बाबू, प्लस 6x क्यूब और ये प्लस, ठीक है। ये 6x क्यूब यहाँ उतरा और 5x स्क्वायर में प्लस है, माइनस 2x स्क्वायर उसमें घट जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको ठीक क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर में किससे गुणा करें कि 6x क्यूब बन जाए। तो पहली बात नंबर है तो पहले नंबर से गुणा करना पड़ेगा 6 से। दूसरी बात x क्यूब है, x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है बाबू, तो x से गुणा करना पड़ेगा आपको, तभी ना बनेगा। देख लीजिए अब 6x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 6x क्यूब हो जाएगा, और -3 का 6x में गुणा कर ली, अरे -5/3 को मल्टीप्लाई करना है 6, चिन्ह यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा, लेकिन x के नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें तो कोई है नहीं x, इसमें x है तो x आएगा, x स्क्वायर वाला पद नहीं आएगा। तो 3 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा 2, 5 का 2 में गुणा कर देंगे 10, ये क्या आएगा 10x आएगा। अब प्लस है कि माइनस एक देख लेते हैं, ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस आएगा, तो माइनस लिख देंगे बाबू यहाँ। और दोनों का प्रोसेस क्या होता है, चिन्ह को हमेशा घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। इससे फिर ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा क्या, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे बचा क्या आपका 3x का स्क्वायर -5, यही बचेगा। अब हमें क्या देखना है बाबू, अब देखना है कि हम x स्क्वायर में किससे गुणा करें कि 3x स्क्वायर बन जाए, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। और चिन्ह क्या है यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह इसका क्या था, प्लस था। अब 3x स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे बाबू कि 3x स्क्वायर बने, तो केवल 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, x लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि x लेते हैं आप तो क्यूब बन जाएगा, इसकी घात बढ़ जाएगी। 3 से गुणा कर दीजिए, 3x स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब लिखा गया है स्क्वायर, और 5/3 में आप गुणा करना है बाबू, 5/3 में गुणा करना है 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 5, और चिन्ह क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो -5 बचेगा ना। इसको कैसे गुणा किया जा रहा है बार बार हम ये दिखा दे रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने क्या कहा था, अब दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस, दोनों सेम नंबर है इसलिए कट के क्या आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा। हमने भाग दे लिया, हमारा जो बहुपद भाग देने के बाद प्राप्त हुआ क्या आया है, यहाँ पे लिख देंगे आप से, इतना से किसमें, बड़े बहुपद में भाग देने पर, इससे 3x4 + 6x क्यूब -2x स्क्वायर -10x -5 में भाग देने पर, को एग्जाम में बेटा ऐसे ही लिखते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप और ऐसे दिखाकर, नहीं क्या किया हमने, यहाँ पर ए आ गया भाग दे दिया, कहीं से उठाकर डायरेक्ट ए वाला पद लिख लेंगे हम यहाँ। अब क्या अगले आदमी को क्या पता कि आपने कहाँ से वो लाया है, तो हम ऐसे लिख देंगे, और लिखने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उसका हम क्या करना है, तो हमारा भाग देने पर भागफल क्या आया 3x का स्क्वायर + 6x + 3 आया, ठीक है। ये काम बगल में रफ पे नहीं करना है, बगल में ही करना है, रफ पे नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका हम क्या करेंगे, इसका करेंगे अब गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, x के स्क्वायर के गुणांक को और यहाँ पे जो हमारा चर रहता है उसको आपस में गुणा करते हैं। x का गुणांक है 3 और इसका ऑलरेडी 3 है, और 3 और 3 का गुणा करेंगे 9। अब 9 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे तो 9 आ जाए और यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 6 आए, तो क्या होगा 3 और 3 होगा क्या बाबू, 3 + 3, गुणा करने पर 9 आ जाएगा, जोड़ने पर 6, मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा 6। कर लेते हैं, तो कुछ किया नहीं जाता है, बस इसको तोड़ा जाता है, प्लस लिख देंगे 3 + 3
क्योंकि जोड़ने पर 6 आएगा इंटू एक्स प्लस 3। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस ब्रैकेट हटाएंगे और x का मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसमें। x में से 3x कॉमन है बेटा, इसको ले लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ, और इसमें से कॉमन है बाबू क्या 3, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1 बचेगा यहाँ भी। अब दोनों चीज़ यहाँ पे कॉमन है फिर से, तो इसको फिर एक बार कॉमन ले लीजिए आप, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा 3x प्लस 3। हमारा इसका 2 शून्यंक प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा भागफल है। उस भागफल, इसका शून्यंक निकालने के लिए क्या, इस भागफल हमने क्या कहा था, छोटे वाले इस जो जो शून्यंक दिए हैं उनसे पहले हम बहुपद प्राप्त करेंगे, प्राप्त हुआ ये, उससे हम बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने पर बाद जो भागफल आएगा उसका हम गुणनखंड करेंगे, उससे जो शून्यक प्राप्त होंगे वो 2 शून्यक, और ये 2 शून्यक मिलके इस चारों शून्यक क्या होंगे, इस बड़े वाले बहुपद का शून्यक होंगे। तो अब 2 शून्यक यहाँ पता थे, हमने इसका भाग दिया, गुणनफल भागफल इतना आया, इसका अब क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। अलग अलग 2 छोटे छोटे बहुपद प्राप्त हो गए, तो बगल में यहाँ क्या लिखेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे बाबू, तो x का मान -1 आएगा, एक शून्यक हो गया ये। दूसरा शून्यक हमारा क्या होगा, 3x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे बेटा, तो आ जाएगा 3x बराबर -3, x की वैल्यू -3/3 करेंगे, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 और -1, दोनों बार सेम नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेम आ रहा है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, ये दोनों शून्यंक लिखेंगे। अब हम इसका सभी शून्यंक को बताना चाहें तो चारों शून्यंक क्या हो जाएंगे, पहले तो एक था 5/3, दूसरा था -5/√3, और हमने जो ज्ञात किया -1 और -1, ये चारों शून्यंक क्या है, इस बड़े वाले बहुपद के चारों शून्यंक है। दोनों सेम आ रहे हैं तो एक बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं कि दोनों सेम आ रहा है, एक चिन्ह माइनस के साथ आ गया, एक प्लस के साथ, तो उसको भूल जाएं या छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आप एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, आपको समझ में आएगा। प्रोसेस आपका यही है, आपको समझने इसमें बहुत कठिन बात कोई नहीं थी, बस 2 शून्यक दिए थे, दोनों से हमने बहुपद निकाला, उस बहुपद से इसमें भाग दिया, उसके भागफल जो है उसका गुणनखंड किया जाता है, उसका शून्यक निकाला जाता है, वो दोनों शून्यक क्या होंगे, इस दोनों बहुपद के बाकी के 2 शून्यक बचे थे वो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा यह है, कह रहा है इतने बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल क्रमशः यह है और शेषफल क्या है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, देख लेते हैं एक बार। शेषफल, ठीक है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा क्या है, शेषफल। बहुपद gx से भाग देने पर भागफल, और यहाँ पे लिख दीजिए छूट गया है, और शेषफल, ठीक है। शेषफल क्रमशः क्या गया है, ये भागफल है, ये शेषफल है, तो gx का मान ज्ञात करना है बाबू। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा जो जो दिया है उसे px, gx और qx, rx के रूप में लिख लेते हैं। जैसे हम बहुपद को किससे लिखते हैं बाबू, px से लिखते हैं, तो इसको लिख दीजिए, आसानी होगी, आपको जल्दी समझ में आएगा क्या करना है। और हमारा gx को ज्ञात करना है, तो gx के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, और भागफल मतलब क्या, qx दिया है, ठीक है, qx हमारा क्या दिया है, x - 2 दिया है बेटा, और जो शेषफल है, शेषफल मतलब rx, रिमाइंडर, शेषफल हमारा क्या है -2x + 4, ठीक है। आपने एक संबंध पढ़ा होगा px, gx, qx और rx में, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था px बराबर होता है, px बराबर किसके होता है बेटा, gx × qx, ये q है, ठीक है, + r × x, ठीक है।
ये आपने संबंध पढ़ा है। इनमें क्या संबंध होता है, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स और क्यू एक्स के गुणनफल प्लस आर एक्स के योगफल। तो हमें जो जो मान यहाँ दिया है उसको रख देंगे, जो ज्ञात करना है उसे एक तरफ रख लेंगे। पी एक्स का मान दिया है एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और बराबर कर लेंगे जी एक्स हमें तो ज्ञात ही करनी है, और क्यू एक्स का मान बाबू दिया है, क्यू एक्स हमारा दिया है एक्स माइनस 2, ठीक है, और आर एक्स का मान भी दिया है, तो आर एक्स भी रख लेंगे यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। अब जो जो चीज़ दिया है उसको यहाँ कर लेते हैं। पहले इसको पक्षांतर करेंगे, जो ज्ञात करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे इस पक्ष को इधर रख लेते हैं, या तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आपके आसान भाषा में समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ गुणा है, कुछ नहीं है तो अब जान ही रहे हैं। इस पक्ष में हमने क्या किया है बाबू, इस वाले को उस तरफ लिख दिया है, पूरा इसको इस तरफ लिख लिया है, लिख सकते हैं। और इसको हमने क्या किया, फिर इसको उस तरफ भेज दिया, तो ये इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अंदर जो है उसको ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा। इसको अभी कुछ नहीं करेंगे हम, अब इसको खोल देते हैं, ब्रैकेट इसका खोलेंगे, जो हल होना होगा हल होगा, जो कटना होगा कटेगा। माइनस खोलेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है तो सबका अंदर चिन्ह बदल जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या है ये, एक्स क्यूब है, कुछ नहीं करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर है, ये भी कुछ नहीं होगा, ये x है, ये 2x, 3x हो जाएगा, मिल गए, दोनों प्लस है तो, और ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। अब हमें यहाँ से gx चाहिए, तो हम ये गुणा वाले को भी उधर भेजेंगे, अब उसमें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा बेटा x माइनस 2 डिवाइड में हो जाएगा, इधर गुणा था उधर भेजा बराबर के, तो गुणा में से भाग हो जाता है। अब क्या करना है, इस वाले बड़े बहुपद में छोटे वाले बहुपद से भाग देना है, तो भाग की प्रक्रिया वही है, आप कर लीजिए, भाग देना आपको आता ही होगा। चलिए हम कर भी देते हैं। इस वाले में भाग देना है बेटा किससे, x माइनस 2 से। हमने भाग देने के लिए आपको बताया था, यहाँ पे जो है इसका पहला इसके पहले के बराबर लाते हैं, कैसे भी करेंगे। x में आप किससे गुणा करेंगे तो x क्यों बन जाएगा, x के स्क्वायर से, चिन्ह के साथ सेम चिन्ह होना चाहिए, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस है। मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो सर आप पूछेंगे यहाँ बेटा माइनस होता तो क्या करते हैं आप, तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। हमारा प्राथमिकता क्या है, यहाँ पे जो भी है वही सेम आना चाहिए, चाहे चिन्ह हो चाहे वो जो भी पद लिखा गया हो। तो x है तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x का क्यूब बनेगा प्लस के साथ, और ये माइनस है 2x माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ बनेगा ना। हमने इस पूरे में इससे गुणा करना है, तो आपको पता ही होगा यहाँ चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत, इससे कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इससे घटेगा तो कितना है, माइनस x का स्क्वायर बचेगा, और बाकी जो भी चीज़ें बची हैं उसको बाबू उतार लीजिए। उतारने के बाद ये देखिए, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे। अब x स्क्वायर बनाना है, x से, ये x है, अब x स्क्वायर बनाना है, इसमें भाग देना था ना, तो x किससे गुणा करना पड़ेगा, सिर्फ x से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा ना। माइनस है तो माइनस के साथ गुणा किया, माइनस x का x के साथ किया x स्क्वायर, और माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x, ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे यहाँ पे तो दोनों जगह, तो ये कैंसिल, और इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2, 3x में से 2x घटा देंगे, x बचेगा, और 2 बचा है तो 2 उतार लेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे x माइनस 2 में किससे गुणा करेंगे, ये आ जाए तो एक ही से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखना पड़ेगा। अब यही सेम चीज़ है, उतर के आ जाएगा, और इसको घटाएंगे जब बाबू आप चिन्ह बदल कर, सब क्या आ जाएगा, कट्टम पिट्टम कह लीजिए या 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा जो भागफल आया बाबू कितना आया, जी एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। ये आपका क्या हो गया आंसर, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसको ये निकालना है। ठीक है, मान लीजिए आपका त्रिघात का बहुपद हो, उसमें से एक उसका क्या दिया हो, एक मूल दिया हो, बाकी के मूल 2 ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, हम अगले स्टेप में बताएंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब रिवर्स नहीं समझ में आया होगा तो रिवर्स करके देख लीजिए, समझ आने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें अब गुणा भाग करना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे हम, इसको यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप का बाबू आ सकता है, मान लीजिए बहुपद आपको इस टाइप का दे दिया जाए, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है का एक शून्यक हमें पता है, बाकी के 2 शून्यक, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे बाबू, 4 घात का बहुपद रहता है तो 4 शून्यक, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक, 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक, 1 घात का बहुपद है तो 1 ही शून्यक होगा। तो यहाँ 3 घात का बहुपद है और 2 शून्यक दिया है, अरे 1 शून्यक दिया है, 2 है, वो एक जो शून्यक दिया है वो शून्यक क्या है, नंबर 2 है। तो बाकी के 2 शून्यक हमें क्या करना है बाबू, पता करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं, हमने आपको बताया था जैसे किसी भी बहुपद का एक शून्यक पता है, जैसे 2 घात का बहुपद है तो 1 शून्यक पता है, तो बाकी का जो 1 शून्यक है उस वाले शून्यक से इसमें क्या करेंगे, 2 घात वाला बहुपद है तो कुछ नहीं करना है, उससे मूलों का शून्यों का योगफल शून्यों का गुणनफल वाले से निकाल सकते हैं। लेकिन ये 3 घात वाला है तो आपको क्या करेंगे हम इसमें हम करेंगे बाबू इस वाले शून्यक से इसमें भाग करेंगे। अभी पिछला क्वेश्चन इसी टाइप का था, 4 घात का बहुपद था, वो 2 हमको दिया था, बाकी के 2 ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, पहले 2 से एक बहुपद बनाया, उस बहुपद से इस बड़े वाले उसमें भाग दिया था, उसके बाद जो आया था भागफल उसका गुणनखंड किया, उसके बाद जो 2 शून्यक हुए वो 2 तो हो गए और 2 क्वेश्चन में दिया था। उसी तरह यहाँ 1 दिया है, 2 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले शून्यक हमने कहा था ये इसमें इस बहुपद को देखिए x आया है, तो इसमें भी शून्यक मतलब क्या दिया है, एक शून्यक का मान दिया है 2, इसको बाबू इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होगा ना, ये हमारा एक शून्यक है। ठीक है, ये क्या है, एक शून्यक कह रहा है, इसके बाकी के 2 शून्यक ज्ञात करना है। हम इस शून्यक से इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे और तो बाकी के 2 डेसिमल ज्ञात हो जाएंगे। जैसे करके देख लेते हैं एक बार, इस वाले बड़े बहुपद में भाग दीजिए x माइनस 2 से तो x है यहाँ माइनस एक्स क्यूब लाना है, तो हमने कहा था यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, x क्यूब लाना है x से तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा बाबू, x क्यूब हो जाएगा माइनस x से गुणा करेंगे इसको, तो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो x इतना बन जाएगा और माइनस का साथ माइनस में गुणा करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाता है, आपको इतना तो पता ही होगा, दोनों माइनस घटाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा और बाकी की चीज़ों को उतार देंगे। ये सब पुरानी चीज़ें यदि आपको भाग देना नहीं आता है, आपको कठिनाई होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे। हाँ, यहाँ तो हम आप ये सोच रहे हैं कि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको भाग देना आ रहा होगा, ये सब सिंपल काम। अब हमें क्या करना है, अब ऐसा यहाँ प्लस आ गया बाबू, यहाँ भी प्लस लिख लो। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर, एक्स से ऐसा गुणा करें कि एक्स स्क्वायर बने, तो प्लस वाला चिन्ह यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स से ही गुणा कर देंगे तभी ना एक्स स्क्वायर बनेगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इससे कट गया, फिर ये बचा क्या माइनस एक्स प्लस 5, इतना बचेगा ना। अब हम इसमें किससे गुणा करें कि ये आ जाए, हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, यहाँ पे 5 के जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 5 के जगह हम +4
4 लिखेंगे, ठीक है, गलत हो गया था, उसको आप बना लीजिएगा। तो बार बार यहाँ जो हम 5 उतार रहे थे आप 4 उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें किससे, यहाँ पे माइनस आ गया है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब x -2 में किससे गुणा करें कि ये बन जाए। अब किससे गुणा करना पड़ेगा बाबू, एक ही से गुणा करेंगे तब सेम यही आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, माइनस एक्स का गुणा करेंगे माइनस माइनस एक्स, और माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे +2 आएगा, लेकिन आना चाहिए यहाँ पर 4। हमको लगता है 4 भी नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 2। क्या रहेगा बाबू, +2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये कटना चाहिए। एक शून्य दिया है तो मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, खत्म होना चाहिए। बहुपद में ही यहाँ पे क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, ठीक है। ये माइनस ये प्लस कट पीट के क्या आ जाएगा, सब खत्म। अब जो हमारा ये बड़ा बहुपद यहाँ प्राप्त हुआ है इसका हम कर लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद जो आएंगे उसका शून्यक निकाल लेंगे। ये काम करना है आपको, ठीक है, ये आपको काम करना है होमवर्क में। और साथ ही आपको क्या करना है, साथ ही आपके जो इस क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन छूटे हैं उन सभी को क्या करना है, होमवर्क में कंप्लीट करना है। और इस तरह से हमारा एक और क्वेश्चन है px gx के घात के रूप में। हम उसको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपके सिलेबस से ही बहुपद को हटा दिया गया है। इसलिए हमारा लक्ष्य है आपको अधिक से अधिक चीज़ों को बता दिया जाए, कहाँ तक, एग्ज़ाम आते आते। तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है तो एग्ज़ाम के थ्रू से इसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाए। अभी आपका हमारा दूसरा सीरीज चालू होने वाला है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। प्रीवियस ईयर बाबू, जो पहले के एग्ज़ाम हुए हैं, पहले के जो अभी तक 10 क्लास के एग्ज़ाम हुए थे उनके जो पेपर है ना, उनको हम अब सॉल्व कराएंगे। लगभग 2017 या तो 2015 से लेके अब तक के जो क्लास 10 के पेपर थे, यूपी बोर्ड के लिए बाबू बात हो रही है, किसके लिए, यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के 2015-17 तो 8-10 साल पुराने पेपर को अब हमारा दूसरा सीरीज चालू होने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और इस तरह से हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा काम हमारा क्या हो जाएगा, हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप का पेपर होगा। बिल्कुल हमसे आप जुड़े रहिए, लास्ट तक आपको हम एक एक स्टेप बताएंगे कि अब तक कैसे पेपर आते थे, अब कैसे आने वाले हैं। अभी तक आपके 10 लगभग MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार से आपको 20 MCQ मिलेंगे। MCQ का मतलब बेटा है बहुविकल्पी, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होंगे 20 होंगे, और उसका जो आंसर आएगा वो OMR शीट पर भरना पड़ेगा। OMR शीट मतलब अलग से एक मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन के 4 आंसर रहेंगे, जिसमें से जो सही होगा ऐसे ऐसे बना रहेगा, उसमें जो आंसर सही होगा उसको आपको कलर करना होगा पेंसिल से, ठीक है। पहले एग्ज़ाम में ऐसे इंट्रेंस एग्ज़ाम का ऐसे OMR शीट में ही भरना पड़ता था। अब इस बार बहुविकल्पी की जो 20 क्वेश्चन आएंगे OMR शीट पर आप भरेंगे, बाकी के जो 50 नंबर के क्वेश्चन रिटेन होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको प्रीवियस ईयर के जल्द ही आपके सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसमें पेपर सॉल्व होगा। साथ ही आपको एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते हम लगभग हर चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। कम से कम MCQ 20 आने वाले हैं, लगभग 500 प्लस 500 प्लस क्वेश्चनों को, MCQ क्वेश्चनों को हल सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पुराने भी हो सकते हैं, कुछ अपने तरफ से भी बनाए जाएंगे।
हम भी बनाएंगे अपने तरफ से भी। साथ ही जितने और भी क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी के छोड़कर, उन क्वेश्चनों को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिटेल में एकदम, जिसमें आप यदि इस सीरीज से आप जुड़े रहते हैं तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा, प्लस क्वेश्चन को हल करके एग्जाम में किस स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखें वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। साथ ही सब कुछ का एकदम बेहतरीन जानकारी। आप हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, एक केपी लर्निंग ट्यूटोरियल है, यहाँ आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा बाबू। मैथ से आपको क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। आपको मैथ को ही नहीं ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है। लेकिन बेसिकली मैं मैथ का टीचर हूँ, तो मैथ से आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बेहतरीन एग्जाम के लिए बेहतरीन एकदम प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। आप हमसे बस जुड़े रहिए। आप लोग की हमसे जुड़े रहिए। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग, हमारी टीम कर रही है, हम कर रहे हैं। इस 20-25 आधा घंटा वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे मेहनत होता है। उसके बाद यहाँ पर हम आपको आकर समझाते हैं बाबू। तो इन सभी चीज़ों के पीछे हमको बस आप लोग से 2 चीज़ चाहिए। पहला चीज़, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, अच्छे से पढ़ें। आपका एग्ज़ाम भी आ गया है, 1 महीना बचा है। दूसरा चीज़, अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर आएंगे, वीडियो देखेंगे, लोगों हमको भी लगेगा देखकर कि ज़्यादा लोग मतलब हम बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस हमारा आ रहा है, तो हम और भी बेहतरीन चीज़ें आपको लाकर देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, इसमें आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, न तो इसमें आपका 1 रुपया पैसा खर्च होने वाला है, न आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला। कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा 10 सेकेंड का टाइम लगेगा और पैसा तो बिल्कुल लगने वाला नहीं है। आपको हम इतना सब कुछ बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप बेहतरीन अच्छे से पढ़िए, एक टाइम टेबल बना लीजिए बाबू एग्ज़ाम के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए। सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट याद करने वाले हैं उसको लर्न करिए, जो प्रैक्टिस करके लिख कर याद करने समझने की वाला है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, और केमिस्ट्री के जो हमारे फार्मूले होते हैं और चीज़ें जो हैं भी, उनको याद करिए, लिख कर याद करिए, ठीक है। अब हमसे मिला जुला कर जुड़े रहेंगे तो आपको मैं हर एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बेसिकली हमारा जो टारगेट है मैथ का है, ठीक है। और चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम के लिए बताए जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, ठीक है। तो बस इतना ही आपसे कहना था। और एक दिन हम टाइम टेबल मतलब डेट बाय डेट लिख कर आपको देंगे। साथ में एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे बहुपद आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। हम प्रोबेबिलिटी की एक दिन बात कर रहे थे, आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं हटाई गई है, बहुपद हटाया गया है। कुछ और चैप्टर हैं जो इनको मर्ज कर लिया गया है आपस में, या तो फिर उनको हटा ही दिया गया है। तो उसके बारे में एक दिन डिटेल से भी चर्चा करने वाले हैं। पहले इतना आप लोग करिए, उसके बाद आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर चीज़ एक अच्छे से जानकारी मिलेगी। आज बहुपद का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।